टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंस। हमारा फोकस रहेगा डाइवर्जेंस बिकॉज ऑफ द आरएसआई इंडिकेटर। हम लोग जब वॉल्यूम इंडिकेटर देख रहे थे जिसको हम लोग ऑन बैलेंस वॉल्यूम बोलते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम कैसे आपको प्राइस और इंडिकेटर के बीच में जो डाइवर्जेंस है, जो डेविएशन है, उसको आपको इंडिकेट करता है। उस टाइम पे हम लोगों ने ज्यादा डाइवर्जेंस के ऊपर बात नहीं की थी, जस्ट मैंने आपको डेविएशन कैसे होता है उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं डाइवर्जेंस के ऊपर जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करूंगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स। तो पहली बात, डाइवर्जेंस होता क्या है? डाइवर्जेंस इज नथिंग बट द अपोजिट मूवमेंट बिटवीन द प्राइस एक्शन एंड द इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर कौन कौन से है? इंडिकेटर है, एमएसीडी है, स्लो स्टोकेस्टिक है, आरएसआई है और ओबी भी जो ऑन बैलेंस वॉल्यूम वो भी है। अभी इसके सिवा बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, हमारा इंटरेस्ट केवल इस 4 इंडिकेटर पे रहेगा। तो डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? अपोजिट मूवमेंट बिटवीन द प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है उस टाइम पे इंडिकेटर भी प्राइस को फॉलो करना चाहिए। मगर कभी कभी होता यह है कि प्राइस जैसे ऊपर जाते हैं वैसे इंडिकेटर भी ऊपर जाते हुए नहीं दिखता, और ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि ये डेविएशन है, डाइवर्जेंस है। वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वॉल्यूम और प्राइस में भी डेविएशन मिलता है। प्राइस बढ़ती है मगर उस टाइम पे वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम और प्राइस जो है उसमें डेविएशन है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है मगर प्राइस उस स्ट्रेंथ से नहीं बढ़ रही है, उस फोर्स से नहीं बढ़ रही है, तो उस टाइम पे भी हम लोग बोलते हैं डेविएशन है। तो वैसा ही डेविएशन हम लोग प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में देखने वाले हैं। अभी जो डाइवर्जेंस होते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा होता है बेरिश डाइवर्जेंस। जब बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है तब स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड में जाती है, और जब बेरिश डाइवर्जेंस होता है तब स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ जाती है, मतलब डाउन ट्रेंड में जाती है। अभी बुलिश डाइवर्जेंस जो है उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरा होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस और दूसरा होता है हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। अभी रेगुलर और हिडन का डिफरेंस क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है इसको देखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि बेरिश डाइवर्जेंस और यहाँ पे है वो बुलिश डाइवर्जेंस है। बेरिश डाइवर्जेंस होता है तब स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जाने लगता है। मैंने यहाँ पे दिखा है, ऊपर जो आप देख रहे हो वो है प्राइस और नीचे वाला जो है वो इंडिकेटर है। तो यहाँ प्राइस जो है 2 स्विंग देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये वाला पहला स्विंग है और दूसरा प्रीवियस स्विंग है, उन दोनों के बीच में आप लाइन मारोगे तो आपको लाइन जो है ऊपर की तरफ जाते मिलेगी। मगर उसी टाइम पे उसके जो स्विंग से जो करस्पॉन्डिंग इंडिकेटर के पॉइंट्स है उनको, उनके यदि टॉप पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे लाइन से तो आपको लाइन जो है नीचे की तरफ जाते हुए मिलेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंस। प्राइस का जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ है मगर उसी टाइम पे इंडिकेटर का जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं डाइवर्जेंस। मगर इसको हम लोग बेरिश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आपको ये डाइवर्जेंस मिल रहा है उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ जाते हुए मिलता है, और इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। अभी बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? बुलिश डाइवर्जेंस जब होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगती है। अभी ये ऊपर का जो है प्राइस मूवमेंट है, यहाँ देखिए प्राइस नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ आया, सेकंड जो स्विंग पॉइंट है वो वापस नीचे की तरफ आया। जब आप 2 स्विंग पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये लाइन जो है वो नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी, मगर उसी टाइम पे उसके जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है यहाँ पे उनको यदि आप कनेक्ट करोगे तो लाइन जो आप मारोगे तो ऊपर की तरफ मिलेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। मगर बुलिश क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस होने के बाद स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है उसको ढूंढने के लिए प्राइस के ऊपर हम लोग कहाँ पे लाइन मारेंगे, मतलब कौन से स्विंग पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे। जब बेरिश डाइवर्जेंस होता है या बेरिश डाइवर्जेंस को आपको डिटेक्ट करना है तो हमेशा आपके स्टॉक के प्राइस जो है उसके टॉप वाले स्विंग्स है उन पॉइंट को पकड़ना है। मैं वापस बोलता हूँ कि जब भी आपको बेरिश डाइवर्जेंस डिटेक्ट करना होता है उस टाइम पे स्टॉक प्राइस के मूवमेंट जो होता है उसके ऊपर के पॉइंट आपको कंसिडर करना है,
और उसी टाइम पे इंडिकेटर जो होता है उसका भी ऊपर का पॉइंट आपको कंसिडर करना है। वैसे ही जब बुलिश डाइवर्जेंस आप देखते हो तो स्टॉक प्राइस के नीचे वाले जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं उनको आपको पकड़ना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडिकेटर है उसका भी नीचे वाले पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेरिश डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए आपको प्राइस के ऊपर के पॉइंट कंसिडर करने हैं और इंडिकेटर के भी ऊपर के पॉइंट कंसिडर करने हैं, और बुलिश डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए प्राइस के नीचे के पॉइंट कंसिडर करने हैं या स्विंग कंसिडर करने हैं नीचे वाले, और इंडिकेटर के भी नीचे वाले जो पॉइंट है उनको कंसिडर करना है। अब हम लोग थोड़ा सा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है, या रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बेरिश डाइवर्जेंस को वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि बेरिश डाइवर्ज जो होता है हिडन हो या रेगुलर हो, वो ऑब्जर्व किया था एट द करस्पॉन्डिंग टॉप्स ऑफ द प्राइस चार्ट एंड द आरएसआई। हम लोग आरएसआई से ले रहे हैं क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल आरएसआई से रिलेटेड डाइवर्जेंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बेरिश डाइवर्जेंस होता है, रेगुलर हो या हिडन हो, उसके लिए आपको प्राइस के जो टॉप के स्विंग है उनको कंसिडर करना है। स्टॉक का प्राइस जो जैसा भी ऊपर नीचे हो रहा है, अपने को ऊपर के जो स्विंग पॉइंट्स है उनको कंसिडर करना है, और करस्पॉन्डिंग जो ऑसिलेटर है, आरएसआई है इन दिस केस, उसके भी ऊपर के पॉइंट अपने को कंसिडर करना है। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है उसमें भी आपको वही करना है कि जो टॉप के जो पॉइंट है उनको कंसिडर करना है प्राइस मूवमेंट के, और इंडिकेटर जो है उसके भी ऊपर के पॉइंट कंसिडर करना है। अभी बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है उसमें क्या करना है, जो प्राइस मूवमेंट आपको मिल रहा है उसके नीचे वाले स्विंग पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है। यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, जब प्राइस मूवमेंट है उसके हम लोगों ने ऊपर के पॉइंट पकड़ लिया और उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर के पॉइंट ऑसिलेटर के या आरएसआई के लिए, वैसे ही बुलिश डाइवर्जेंस जो होगा उसके लिए आपको प्राइस मूवमेंट जो है उसके नीचे वाले पॉइंट कंसिडर करना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आरएसआई है उसके नीचे वाले पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है। अभी बात यह है कि रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस में डिफरेंस क्या है। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है मोस्टली आपको मिलेगा अप ट्रेंड में, क्योंकि जो नए नए स्विंग पॉइंट्स होते हैं वो हायर हाई बनाते जाते हैं। मतलब हायर हाई मतलब ये जो है वो इस प्राइस से हाई होगा, उसके बाद वाला नया स्विंग यदि पॉइंट यहाँ पे आता है वो स्विंग पॉइंट इस स्विंग पॉइंट के प्राइस से ऊपर होगा, हाई होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई। हिडन बेरिश डाइवर्जेंस में जो स्विंग पॉइंट है वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट से नीचे की तरफ होता है, और पर्टिकुलरली आपको ये ऑब्जर्व होता है डाउन ट्रेंड में। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस आपको मोस्टली या हमेशा मिलेगा अप ट्रेंड में, वैसे ही बेरिश डाइवर्जेंस, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो आपको मिलेगा डाउन ट्रेंड में। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, नया हाई पॉइंट्स बनाते जा रहा है, ऐसे टाइम पे आप ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है, उसमें आपको ऐसा डाइवर्जेंस मिलता है जिसे हम लोग रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, पकड़ लीजिए। और उसी टाइम पे यदि स्टॉक नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड में है, मतलब ओवरऑल जो है मार्केट डाउन है, ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा लोग सेलिंग कर रहे हैं, और ऐसे टाइम पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है जिसे हम लोग हिडन बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो कौन सा डाइवर्जेंस ज्यादा पावरफुल होगा, ये बात कॉमन सेंस की है। मैं बोल रहा हूँ कि बेरिश डाइवर्जेंस में हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब जब भी आपको हिडन बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तब आगे आने वाले जो प्राइसेस रहेंगे वो ज्यादा ट्रेंड से गिरेंगे, ज्यादा मोमेंटम से गिरेंगे। मगर ऐसा क्यों है? देखिए, जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तब ओवरऑल जो प्रेशर होगा वो बाइंग प्रेशर रहेगा, और ऐसे में आपको डाइवर्जेंस मिलता है तो शायद हो सकता है कि जो डाइवर्जेंस है वो एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। यदि छोटा पुल बैक भी होता है तब मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। मगर उसी टाइम पे यदि बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है, जिस डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, और उसी टाइम पे यदि बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तो अल्टीमेटली प्राइस वापस ज्यादा स्पीड से जाएंगी, और ये नेचुरल है। देखिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसी टाइम पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिल रहा है। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस में क्या है, ऑलरेडी बाइंग प्रेशर ज्यादा है, तो उस टाइम पे यदि बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तब वो जो पुल बैक होगा वो
छोटा टाइम के लिए होगा या पुल बैक जो होगा या बेरिश थोड़ा सा बेरिशनेस आएगा मार्केट में, वो इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होगा। मगर जब मेरे पास ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब ऑलरेडी उधर सेलिंग प्रेशर है, उस टाइम पे यदि आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तो वो जो डाइवर्जेंस रहेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद जो स्टॉक जो है वो ज्यादा मोमेंटम से, ज्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आने की चांसेस है। और इसीलिए हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस से। अब ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, उसमें डिफरेंस क्या है? अभी रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है उस टाइम पे आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस ऑब्जर्व होगा, मिलेगा। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ ढूंढना है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऐसे टाइम पे जो लेटेस्ट स्विंग पॉइंट है वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट से नीचे होगा, और ऐसे टाइम पे आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है। एक बात याद रखिए कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हमेशा आपको डाउन ट्रेंड है तब मिलेगा, और जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो आपको मिलेगा अप ट्रेंड में। मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग ले रहे हैं नीचे के स्विंग पॉइंट्स, और उनका जो करस्पॉन्डिंग जो आरएसआई का जो पॉइंट्स है उस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है मगर यहाँ प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो आपको अपट्रेंड में मिलेगा। वापस बताता हूँ, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो आपको अप ट्रेंड में मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ऑब्वियसली होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अभी ये क्यों? क्योंकि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी अप ट्रेंड में मिलता है अपने को, और जब अप ट्रेंड है उस टाइम पे आपका स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग हो रहा है, ऑलरेडी बाइंग हो रहा है, उसी टाइम पे यदि आपको डाइवर्जेंस मिलेगा तो उसका स्ट्रेंथ अल्टीमेटली ज्यादा होगा। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है, मतलब वहां पे सेलिंग होते जा रहा है, और ऐसे टाइम पे ओवरऑल जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, और इसीलिए जब आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है तब शायद वहां पुल बैक हो सकता है अप ट्रेंड की तरफ, मगर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वापस नीचे की तरफ रह सकता है, और इसीलिए रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस की। तो हम लोगों ने देखा कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो हम लोगों को प्राइस के ऊपर देखना चाहिए, बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो प्राइस के नीचे की तरफ देखना चाहिए। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है वो आपको मिलता है अप ट्रेंड में, और हिडन बेरिश डाइवर्जेंस जो होता है वो मिलता है आपको डाउन ट्रेंड में। वैसे ही रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो मिलता है आपको डाउन ट्रेंड में, और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है वो मिलता है आपको अप ट्रेंड में, और इस बात को याद रखना। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस होता कैसे है। ठीक है, ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अप ट्रेंड है। हम लोग इस एग्जांपल में केवल रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस में हम लोगों ने बोला कि आपको उसको ढूंढना है अप ट्रेंड में, तो हम लोग अप ट्रेंड में रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस को ढूंढ रहे हैं बिटवीन द स्विंग पॉइंट्स। मैंने यहाँ जो दो स्विंग पॉइंट्स है इस पार्ट में देखा कि ये जो स्विंग पॉइंट है ये जो स्विंग पॉइंट से ऊपर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग मैं आरएसआई पॉइंट को लेता हूं। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन जो प्राइस का जो लाइन है स्विंग पॉइंट के बीच में वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उसी टाइम पे यदि मैं आरएसआई के जो स्विंग पॉइंट्स है टॉप के उनको कनेक्ट करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, और जब भी आपको ऐसा डाइवर्जेंस मिल रहा है उसके बाद देखिए प्राइस नीचे की तरफ गया, मगर प्राइस ज्यादा नीचे की तरफ नहीं गया क्योंकि जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्विंग पॉइंट है और ये जो स्विंग पॉइंट है उनको आप देखोगे तो ये जो स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट के ऊपर है। उसी टाइम पे आप यहाँ पे देखोगे तो इस जगह पे इस प्राइस लेवल पे मुझे आरएसआई दिखा रहा है ओवरबॉट, और ओवरबॉट का जो टॉप पॉइंट है और उसके ये जो स्विंग पॉइंट है उसका करस्पॉन्डिंग टॉप पॉइंट को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे
लाइन जो है नीचे की तरफ जाते हुए मिलती है, और इसीलिए ये जो होता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस है। अब ये जो दो स्विंग पॉइंट्स मैं लेता हूं तो यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस मिल रहा है क्या, देखिए ये जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये वाला है, और ये जो प्राइस है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। तो ये जो पॉइंट है इस आरएसआई के वैल्यू के ऊपर है, तो यहाँ मुझे ऊपर की तरफ लाइन मिलेगी और यहाँ पे भी मुझे ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पे मुझे कोई डाइवर्जेंस मिल नहीं रहा है। देखिए यहाँ इस स्विंग पॉइंट में आप देख सकते हैं ये जो स्विंग पॉइंट है ऊपर की तरफ है प्रीवियस स्विंग पॉइंट के, और उसके करस्पॉन्डिंग जो आरएसआई की स्विंग्स है यहाँ पे देखिए वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये स्विंग पॉइंट इस आरएसआई की स्विंग पॉइंट से नीचे है, तो यहाँ पे मुझे मिलता है रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस। रेगुलर क्यों? क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे हैं। बेरिज क्यों? क्योंकि उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये था मेरा रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस। अभी एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब आप ऊपर के प्राइस की जो स्विंग पॉइंट लेते हो और उसके करस्पॉन्डिंग आप आरएसआई के पॉइंट को लेते हो, और इस आरएसआई के दो स्विंग में से यदि कोई भी एक स्विंग पॉइंट जो है वो ओवरबॉट कंडीशन में होता है, जब आपको डाइवर्जेंस मिलता है उस टाइम पे कोई भी स्विंग पॉइंट ओवरबॉट सिचुएशन में होता है, तो उस टाइम पे वो जो डाइवर्जेंस मिला है वो ज्यादा पावरफुल होता है ऐसा माना जाता है। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए जो स्विंग पॉइंट्स है मैंने टॉप के जो स्विंग पॉइंट लिए हैं वहाँ पे मैं देखता हूँ ये जो स्विंग पॉइंट है यहाँ पे है, और ये जो प्राइस का स्विंग पॉइंट है प्रीवियस पॉइंट से ऊपर है, और उसका करस्पॉन्डिंग आरएसआई देखिए वो प्रीवियस आरएसआई का वैल्यू जो है उसके नीचे है। तो यहाँ मुझे क्लियर कट डाइवर्जेंस मिल रहा है। यदि मैं ये दो स्विंग पॉइंट लेता हूं तो यहाँ मुझे प्राइस ये जो स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट से ऊपर जाते हुए नजर में आता है, उसी टाइम पे आरएसआई के स्विंग पॉइंट्स है वो ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ भी ऊपर है प्राइस जा रहा है, यहाँ का जो आरएसआई का जो स्विंग पॉइंट्स हो वो भी आपको ऊपर जाते नजर आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए ये दो स्विंग पॉइंट्स है प्राइस के ऊपर के हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बेरिज डाइवर्जेंस ले रहे हैं। रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस है तो हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आरएसआई का स्विंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग जो स्विंग पॉइंट है प्राइस का उसके हिसाब से, और उसी टाइम पे इस प्राइस का ये आरएसआई पॉइंट है। प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाई बना रही है, उसी टाइम पे इंडिकेटर जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखता है। तो यहाँ है मुझे डाइवर्जेंस। इस प्राइस का स्विंग पॉइंट जो है वो ओवरबॉट में है, और इसीलिए ये जो डाइवर्जेंस है वो ज्यादा पावरफुल रहे और इसके फेलियर के चांसेस कम रहेंगे। अभी इस एग्जांपल में मुझे मिल रहा है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। मैंने यहाँ पे गलती से लिखा है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, मगर ये है बेरिश डाइवर्जेंस है क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे हैं और बेरिश डाइवर्जेंस होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आए, तो ये मेरे को मिलता है रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस। प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है उसी टाइम पे जो इंडिकेटर है वो नीचे की तरफ आपको जाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे ए स्विंग पॉइंट्स और ए स्विंग पॉइंट्स को आप पकड़ लेंगे तो यहाँ पे भी आपको रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस मिलेगा। देखिए ये जो प्राइस है ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएंगी ये स्विंग पॉइंट्स और ए स्विंग पॉइंट्स में। उसी टाइम पे यहाँ देखिए यहाँ का स्विंग पॉइंट्स और यहाँ का स्विंग पॉइंट्स ये 70 के नीचे है, ये 70 के ऊपर आ चुका है, तो ये जो है लाइन मेरा नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ भी मुझे रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस है, और उसके बाद मेरा प्राइस नीचे आते हुए आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ आपको वापस रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस मिल रहा है। जब रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस मिलता है उस टाइम पे वह एक जो आरएसआई का पॉइंट है वो आपको ओवरबॉट में मिल रहा है। उसके बाद देखिए जो प्राइस है बहुत नीचे की तरफ आते हुए नजर आता है, मतलब पावरफुल होता है जनरली जब आपको एक पॉइंट जो है आरएसआई का वो ओवरबॉट में होता है, तब हमेशा ऐसा होने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस वापस मिल चुका है। ये स्विंग पॉइंट्स देखिए और उसका करस्पॉन्डिंग आरएसआई पॉइंट देखिए, और ये जो प्राइस का स्विंग पॉइंट और उसका करस्पॉन्डिंग आरएसआई देखिए। यहाँ मुझे प्राइस ऊपर जाते हुए मिलता है और यहाँ पे प्राइस जो आरएसआई है उसके जो स्विंग पॉइंट्स वो नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे रेगुलर बेरिज डाइवर्जेंस है। अभी यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर जोन में देखिए ये जो स्विंग पॉइंट है और ये स्विंग पॉइंट को मैं लेता हूँ, ये जो स्विंग पॉइंट है वो
पहले स्विंग पॉइंट से ऊपर है, मतलब यहाँ मैं लाइन मारता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाती मिलेगी। मगर उसी टाइम पे उसकी जो करस्पॉन्डिंग आरएसआई है, देखिए ये आरएसआई का पर्टिकुलर जोन देख सकते हैं आप, ये और बॉट में है, मगर यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आया है, 70 लाइन को टच किया ऑलमोस्ट। तो ये आपको लाइन मारोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई मिलेंगी, मगर यहाँ से लाइन मारोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई मिलेगी। तो यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। अब हम देखेंगे कि हिडन बेरिज डाइवर्जेंस कैसे होता है। मैंने बताया आपको कि हिडन बेरिज डाइवर्जेंस जो होता है वो मोस्टली आपको मिलता है डाउन ट्रेंड में। स्टॉक जो है वो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में मिल रहा है। हिडन बेरिज डाइवर्जेंस में आपको जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोवेस्ट, ये जो करस्पॉन्डिंग प्राइस, ये जो स्विंग 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए हैं डाउन ट्रेंड में, उस टाइम पे लेटेस्ट जो स्विंग पॉइंट है प्रीवियस स्विंग पॉइंट, प्राइस स्विंग पॉइंट से नीचे की तरफ है। उसी टाइम पे जो आरएसआई की जो स्विंग पॉइंट है करस्पॉन्डिंग, वो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आता है। ये स्विंग पॉइंट प्रीवियस स्विंग पॉइंट के ऊपर है, तो यहाँ मुझे मिलता है हिडन बेरिज डाइवर्जेंस। हिडन बेरिज डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया कि ये डाउन ट्रेंड में मिलता है। हिडन बेरिज डाइवर्जेंस यहाँ पे मिलने के बाद स्टॉक देखिए प्राइस, स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है। ये स्विंग पॉइंट जो है मेरा इस प्रीवियस स्विंग पॉइंट से नीचे की तरफ है, और उसी टाइम पे उसके करस्पॉन्डिंग स्विंग पॉइंट्स हम लोग देखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए मिलते हैं। तो ये भी हम लोग हिडन बेरिज डाइवर्जेंस कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। ये दो स्विंग पॉइंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपको आरएसआई मिलेंगे उसमें आपको डेविएशन मिलेगा। ये नीचे की तरफ जाता है और उसी टाइम पे ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आते हुए दिखता है। यहाँ पे भी आपको वैसा ही मिलेगा हिडन बेरिज डाइवर्जेंस। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, उसी टाइम पे आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ जाते हुए मिलता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। इस जगह पे आप देखेंगे ये दो स्विंग पॉइंट पकड़ लेंगे तो ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, उसी टाइम पे आरएसआई है ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं यदि ये पूरा ट्रेंड ले लूँ यहाँ तक तो भी आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस मिलेगा। देखिए यहाँ से मैं लाइन यहाँ तक मारता हूँ, उस टाइम पे आपको यहाँ पे देखना है कि ये देखिए ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है, हिडन बेरिज डाइवर्जेंस। ये देखिए हिडन बेरिज डाइवर्जेंस। तो आपके दो स्विंग पॉइंट्स पकड़ लिए मैंने। स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे आरएसआई जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद आपको प्राइस जो है नीचे की तरफ जाते हुए मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कैसा होता है। पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के। मैंने आपको बताया कि बुलिश डाइवर्जेंस जो होता है उसके लिए आपको प्राइस के नीचे के स्विंग पॉइंट्स आपको पकड़ना है। और जब रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होता है, बुलिश डाइवर्जेंस तो है ही, मगर वो जब रेगुलर होता है उस टाइम पे ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। उसी टाइम पे आप उसको रेगुलर बोल सकते हो। यदि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है और उस टाइम पे यदि आपको डाइवर्जेंस मिलता है तो वो बन जाता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन में प्राइस जो है उसकी जो यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट और प्रीवियस स्विंग पॉइंट उनको आप देखेंगे तो ये प्राइस नीचे है इस प्राइस के कंपेयर टू। मगर उसी टाइम पे नीचे की तरफ आप देखते हो, क्योंकि मैं ये नीचे वाला प्राइस देख रहा हूँ, तो उसी टाइम पे मुझे आरएसआई जो है उसके नीचे वाले स्विंग पॉइंट्स को पकड़ना है। तो यहाँ प्राइस नीचे की तरफ आता है, उसी टाइम पे आरएसआई में यहाँ देखिए ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आता है। यहाँ पे मैं लाइन मारता हूँ तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है, और इसीलिए ये जो है वो डाइवर्जेंस है। आपको जब डाइवर्जेंस मिलता है उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का। आरएसआई के जिस स्विंग पॉइंट से करस्पॉन्डिंग प्राइस के हिसाब से वो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर में आते हैं। ये नीचे की तरफ जा रहा है, उसी टाइम पे ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब आपको बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ देखिए
ये रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है, वैसे इस एग्जांपल को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड में है, मगर अभी हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कंसिडर कर लीजिए कि रेगुलर डाइवर्जेंस है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, ऐसा कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग पॉइंट है नीचे वाला, उसका करस्पॉन्डिंग RSI और उसके प्रीवियस स्विंग पॉइंट है जो प्राइस का, उसका करस्पॉन्डिंग RSI। प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, उसी टाइम पे RSI जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसीलिए ये हो गया रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। जब मैं नीचे के पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ स्विंग पॉइंट, तब ये होता है अपना बुलिश डाइवर्जेंस। और जब मेरा ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, उस टाइम पे यदि मुझे डाइवर्जेंस मिलता है तब वो बन जाता है रेगुलर। तो ये पहली बात, तो ये जो डाइवर्जेंस रहेगा वो बुलिश डाइवर्जेंस रहेगा क्योंकि हम लोग स्टॉक के नीचे वाले प्राइस पकड़ रहे हैं, और ओवरऑल जो ट्रेंड है इस पर्टिकुलर जोन में, ये स्विंग पॉइंट्स है नीचे की तरफ जा रहे, इसका मतलब ये होगा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है, जो प्राइस है ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो स्विंग पॉइंट जो हम लोगों ने लिए हैं वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट से ऊपर है। देखिए ये स्विंग पॉइंट इस प्राइस से ऊपर है, ये स्विंग पॉइंट इस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ पे मैं लाइन मारता हूँ तो ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ पे जो लाइन मारता हूँ वो नीचे की तरफ जाती है। तो ये मेरा बन जाता है रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस। रेगुलर क्यों है? क्योंकि हम लोग अप ट्रेंड में देख रहे हैं, अप ट्रेंड में प्राइस के ऊपर हम लोग लाइन मार रहे हैं। ये जो है छोटा सा अप ट्रेंड देखिए। अभी यहाँ पे वापस आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिलते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देखिए ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है, स्विंग पॉइंट नीचे की तरफ आते हैं प्राइस के, मगर उसी टाइम पे RSI जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया मेरा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे देखिए जो ये जो तीन स्विंग पॉइंट्स है नीचे की तरफ आते दिखते हैं, उसी टाइम पे जो RSI है ऊपर की तरफ जाते हुए मिलता है, इसलिए ये रेगुलर है। रेगुलर क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने डाउन ट्रेंड को कंसिडर किया है। या इस पर्टिकुलर जोन को भी देखेंगे तो ये भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे मैं लेता तो मैं बोलता था कि यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है करके, क्योंकि ये जो स्विंग पॉइंट्स है ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ देखिए वापस रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस बुलिश डाइवर्जेंस मिलता है अपने को, प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, उसी टाइम पे RSI ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, मगर ये गलत है क्योंकि मेरा स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये रेगुलर हो गया, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस हो गया। यहाँ पे प्राइस जो है ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो स्विंग पॉइंट्स कंसिडर किए हैं वो प्रीवियस स्विंग पॉइंट से ऊपर है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, और उसी टाइम पे RSI जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और इसलिए ये हिडन बन जाएगा। ये भी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। प्राइस जो है ऊपर है इस स्विंग पॉइंट से, उसी टाइम पे RSI जो है नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस और रेगुलर डाइवर्जेंस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो आपको केवल बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस को याद रखना है। क्या याद रखना है? जब बुलिश डाइवर्जेंस होता है तब हम लोग प्राइस एक्शन के नीचे वाले स्विंग पॉइंट्स को पकड़ते हैं। आपको यदि ओवरऑल साइकोलॉजी समझ में आएगी कि ट्रेंड कौन सा है, ओवरऑल ट्रेंड यदि डाउन ट्रेंड में है और वैसे टाइम पे आपको यदि बेरिश डाइवर्जेंस मिलता है तो वो हिडन ही होगा। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है और आपको बेरिश डाइवर्जेंस मिलेगा तब वो रेगुलर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे शेयर कर लीजिए और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।